A very warm welcome to everyone. Today in this video, let's come to know that what is our expectation from democracy towards a harmonious social life. डेमोक्रेसी से हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आउटकम हम चाहते हैं. तो जो हमारी एस्पिरेशन है वो ये कि इट शुड एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी. हम ये उम्मीद करते हैं अपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कि सोशल डाइवर्सिटी को इजीली एकोमोडेट किया जा सके, किसी भी कम्युनिटी को स्पेशल प्रिविलेज ना मिले और किसी भी कम्युनिटी को उसकी नीड को, उसकी रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसिटीज को ओवरलुक ना किया जाए. ये हमारी एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी से. अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे डेमोक्रेसी कैसे डील करती है, कैसे एकोमोडेशन है सोशल डाइवर्सिटी में, या सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट को, स्पेशली डेमोक्रेसी को, चूंकि हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं, क्या करना चाहिए. Since we cannot reduce the social differences, but we can accommodate them. Differences दो बेसिस पर होते हैं, on the basis of birth and on the basis of choice. कुछ डिफरेंसेस हैं जो नेचुरल हैं, कोई फीमेल है, कोई मेल है, कोई किसी कास्ट ग्रुप में जन्म लिया है, कोई किसी रिलीजियस कम्युनिटी में जन्म लिया है. ये सारी चीजें नेचुरल हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है. और दूसरी डिफरेंसेस होती हैं जो हम अपने चॉइस के बेसिस पर लेते हैं. जैसे अभी आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, आप 11th में, सभी बच्चे जितने स्टूडेंट्स आप लोग हो, कोई बायो ग्रुप में जाएगा, कोई मैथ्स ग्रुप में जाएगा, कोई कॉमर्स ले लेगा, कोई ह्यूमैनिटीज प्रेफर करेगा. जैसा आप करियर चूज करना चाहते हो अकॉर्डिंगली आप अपने सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट को चूज करोगे. तो ये भी तो डिफरेंसेस हैं, बट सच डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस. ये डिफरेंसेस हमारी अपनी इच्छा पर हैं. तो इन डिफरेंसेस को हम, चाहे वो नेचुरल डिफरेंसेस हो या फिर बेस्ड ऑन आवर चॉइस, हम इन डिफरेंसेस को खत्म नहीं कर सकते हैं. उनके साथ ही हमें जीना है, लेकिन उन डिफरेंसेस के साथ हम एकोमोडेट कर सकते हैं. और ये जो एक्सपेक्टेशन है ये बेस्ट वे में डेमोक्रेसी में प्रोड्यूस होती है. कैसे? डेमोक्रेसी हैज द एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. डेमोक्रेसी इस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छे से डील करती है, बहुत ही एफिशिएंटली डील करती है. जो भी डिफरेंसेस हैं, डिविजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डेमोक्रेसी में सबकी बातों को सुना जाता है. हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अपने व्यू को रखने में फ्री होता है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स मिली हुई होती हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो व्हाई देयर वाज डिफरेंट सिचुएशन इन श्रीलंका. श्रीलंका में भी तो इलेक्शन होते थे, वहां पर क्यों नहीं एकोमोडेट किया गया. बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी तो थी नहीं, सिंगलीज एंड तमिल्स, बस यही ग्रुप था स्पेशली. तो वहां सिचुएशन क्यों डिफरेंट थी, वहां क्यों नहीं अकोमोडेशन हो पाया. तो इसका भी जवाब है, डेमोक्रेसी में किस सिचुएशन में सोशल डाइवर्सिटी पॉजिटिव वे में एकोमोडेट की जाएगी. उसके लिए 2 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड. अगर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री इन 2 कंडीशंस को फुलफिल करती है तो वहां सोशल डाइवर्सिटी बहुत इजी वे में अकोमोडेट किया जा सकता है. क्या है वो 2 सिचुएशन? नॉट द रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन. मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटी.
हमेशा सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन को ही नहीं आगे रखते रहना है, माइनॉरिटी को भी हमें साथ लेकर चलना है। अगर आपको याद होगा, आपने क्लास 7th में पढ़ा था, whose view should be accepted, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन में एक चैप्टर में था सिविक्स के, whose views should be accepted, और उसमें आपको ये बताया गया था कि नो डाउट मेजॉरिटी व्यू शुड बी एक्सेप्टेड बट माइनॉरिटीज व्यू शुड बी रिस्पेक्टेड। हमें माइनॉरिटी के व्यू को भी रिस्पेक्ट देनी है और काम वो करना है, डिसीजन वो लेना है जो सर्वहित में हो, जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। माइनॉरिटी को इग्नोर करके, ओवरलुक करके, डोमिनेट करके, उन्हें इंफीरियर दिखाकर फिर मेजॉरिटी के व्यू को नहीं सपोर्ट करना है। मेजॉरिटी के लोग जहां जिस पक्ष में हैं, हम उसी व्यू के साथ रहेंगे, लेकिन माइनॉरिटी को भी हम रिस्पेक्ट के साथ कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इसमें सबका भला है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम देख लेते हैं ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या होता है, किसको हम मेजॉरिटी कहेंगे, किसको माइनॉरिटी कहेंगे। तो इस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो कंसेप्ट है, जो श्रीलंका में यूज हुआ, जिसकी वजह से वहां एकोमोडेशन में प्रॉब्लम आई, वो रॉन्ग पैटर्न पर था। जनरली लोग क्या सोचते हैं, मेजॉरिटी रूल का मतलब, हम एग्जाम्पल ले लें कि जैसे श्रीलंका में सिंगलीज ने अपने आप को माना कि वो 74% हैं, वो मेजॉरिटी ग्रुप में है, तमिल्स को उन्हें इग्नोर करना है और उन्होंने अपनी सरकार बना ली। अपने सिंगला लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, तमिल्स को हर जगह प्रोहिबिट किया। इट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट रिगार्डिंग मेजॉरिटी। रूल ऑफ मेजॉरिटी डज नॉट मीन रूल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज और रेस। कभी भी मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी धर्म के आधार पर लोगों की संख्या अधिक हो, किसी भाषा के आधार पर लोगों की संख्या अधिक हो, या फिर किसी रेस के आधार पर लोगों की संख्या अधिक हो। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कंसेप्ट परमानेंट नहीं होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये बदलता रहता है। अभी हम अगर एग्जाम्पल लें, हम किसी रिलीजियस एस्पेक्ट पर अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन रिलीजन। लेकिन अगर अभी सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट कोई ऐसी लॉ इंट्रोड्यूस करे, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया सरकार ने, थोड़ी देर के लिए हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एलपीजी सिलेंडर का दाम गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। अब ये जो बढ़ा हुआ दाम है, ये आप अपने दिमाग में सोचो कि ये हिंदू कम्युनिटी को अफेक्ट करने वाला है, मुस्लिम कम्युनिटी को अफेक्ट करने वाला है, या सिख को करने वाला है, या फिर क्रिश्चियंस को करने वाला है, या फिर सिटीजन्स ऑफ इंडिया को करने वाला है। वेरी गुड, ये भारत में रह रहे लोगों को प्रभावित करने वाला है। और यहां पर जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये इसमें किसी धर्म के आधार पर कोई ग्रुपिंग नहीं होगी। यहां पर जब लोग बैठेंगे चौराहे पर और सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे, तो वो अपनी ये वेरियस जो डिफरेंसेस है ना, रिलीजियस डिफरेंस, लैंग्वेज के बेस पर, रेस के बेस पर, ये सब कुछ पीछे हट जाएगा और वो एक सुर में कहेंगे कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कंसेप्ट ऐसा है कि आज किसी एक इशू पर जो लोग मिलकर के एक साथ हैं, हो सकता है कल दूसरा इशू उठे और वो फिर डिफरेंट ग्रुप में आ जाए। श्रीलंका में यही गलती हुई। वहां पर उन्होंने एक मान लिया कि सिंगलीज देवर इन मेजॉरिटी, दे आर इन मेजॉरिटी, और बस वही सरकार का हिस्सा बनेंगे। और अगर डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो ये रॉन्ग कंसेप्ट है, इसको छोड़ करके जो रियल कंसेप्ट है उसको अगर हम फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली जो
डेमोक्रेसी में जो सोशल डाइवर्सिटी है वो बहुत ही एफिशिएंट वे में मैनेज हो जाएगी। इट मीन्स ऑन डिफरेंट इश्यूज डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप में एंड कैन फॉर्म मेजोरिटी। इश्यू बदलेगा, मेजोरिटी माइनॉरिटी का कंसेप्ट बदलेगा। और हम ये सोच कर रखते हैं कि मेजोरिटी का मतलब, जैसे अगर हम मान लें कि इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में है तो हमने हिंदुओं को दे दिया पावर, ऐसा नहीं है। क्यों हम हिंदी जो है क्यों हमारी वो नहीं बन पाई, क्यों हमने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया, क्यों हमने फ्रीडम दे दी कि जो साउथ के हैं वो इंग्लिश में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने रीजनल वर्नाकुलर लैंग्वेज में वर्क कर सकते हैं, जो केंद्र का काम होगा वो हिंदी में होगा। हमने क्यों लैंग्वेज पॉलिसी को इतना फ्लेक्सिबल बनाया, क्यों नहीं इम्पोज किया उनके ऊपर कि हिंदी ही बोलनी है सबको? क्योंकि वहां पर जो मेजोरिटी है वो वहां के लोकल लैंग्वेज को बोलने वाली है। और मतलब क्या है? मतलब काम होने से है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन से है। श्रीलंका यही नहीं कर पाई और जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश, सिविल वॉर की सिचुएशन वहां कॉमन। हमारे देश में ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ डेमोक्रेसी डील्स विद द accommodation of social diversity. Thank you.